पहले महादेव का परिचय, महादेव वर्मा का परिचय हम लोगों ने देखा। महादेव वर्मा की कुछ कविताएं हम लोग आज देखेंगे। महादेव वर्मा के परिचय को लेकर हमने जो कुछ देखा उसमें हमने कहा कि महादेव वर्मा जी को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था, बहुत जुड़ाव था, बहुत प्रेम था। महादेव वर्मा पंछियों पर बहुत प्रेम किया करती थी। और हमने ये भी देखा कि महादेव वर्मा को उपनाम से माना जाता था कि वह आधुनिक मीरा नाम से पहचानी जाती थी। आधुनिक मीरा के नाम से भी महादेव वर्मा को जाना जाता है। और गिलहरी कहानी जो आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ी होगी, वह कहानी में भी आपने देखा कि उस गिलहरी के साथ महादेव वर्मा को कितना प्रेम हो जाता है, कितनी सहानुभूति हो जाती है और किस तरीके से वह महादेव वर्मा जी उस गिलहरी को सहलाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो महादेव वर्मा कैसे फूट फूट कर रोती है। यह भी हमने एक पशु पक्षियों को लेकर उनके प्रेम को देखा है। आज इंसान को इंसान से प्रेम नहीं रहा। हम लोग आज देखते हैं कि एक इंसान इंसान को देखकर अनजान बन रहा है, निकल जा रहा है। माता पिता से प्रेम नहीं रहा, भाई बहनों से प्रेम नहीं रहा, किसी रिश्ते से प्रेम नहीं रहा। और उस वक्त में, उस परिस्थिति में, उस जमाने में महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों से उतना प्रेम किया करती थी कि देखिए इन परिस्थितियों में कितना चेंज, कितना बदलाव हम लोग आज देखते हैं, कितना परिवर्तन हम लोग आज देखते हैं। वो परिवर्तन इस तरीके का कि उस वक्त के जो संस्कार, उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी, उसमें आदमी जानवरों से भी प्रेम किया करता था। और आज है कि इंसान इंसान से भी प्रेम करने को डर रहा है, शर्मा रहा है। अपने स्वार्थ की तरह इंसान ने इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि इंसानियत का जो नाता, इंसानियत का जो रिश्ता होता है, जो पशु पक्षियों के साथ भी हो सकता है, इंसान का इंसान के साथ भी हो सकता है, वो रिश्ता नाता ही हम लोगों ने इन जाति धर्मों के बीच में, इन जातिवादों के बीच में हमने उन रिश्तों को भुला दिया है। उसके बीच महादेव वर्मा जी ने अपने उस प्रेम को यहाँ पर हमारे सामने रखने का काम किया है। महादेव वर्मा जी की कविता, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। गए आरती वेला को शत शत लय से भर, शब्द था कल कंठों का मेला। शब्द था कल कंठों का मेला, विहन से ऊपर तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला। जब था कल कंठों का मेला, विहन से उपज तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे आजीर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंदा की भूमि सुनहली, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहेली। झर सुमन बिखरे अक्षत शीत, धूप अर्घ नैवेद्य अपरिमित। तब में तब होंगे अंतर्निहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसीह सागर का पंथ बन गया। सांसों की समाधि का जीवन, मसीह सागर का पंथ गया बन। रुका मुकर कन कन स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढले। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढले। झंझा है द्विभांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। झंझा है द्विभाग्न रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभाजल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। ये कविता, उसके साथ साथ दूसरी जो कविता है मिटने का अधिकार, इस कविता को भी हम पढ़ेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं, वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना। वे मुस्काते फूल नहीं, जिसको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं,
जिनको भाता है बुझ जाना। वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ जाना। वे सुने से नयन नहीं, वे सुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती। देखिए महादेव वर्मा क्या कहती है, वे सुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। देखिए महादेव वर्मा कितनी गंभीरता से यहाँ पर बता रही है, वे सुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। वे नीलम के मेघ नहीं, वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है भूल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। ऐसा तेरा लोक, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद। जलना जाना नहीं, नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव। अरे यह मेरे मिटने का अधिकार, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। उर तिरिमय घर तिरिमय, उर तिरिमय घर तिरिमय, चल सजनी दीपक बार ले। राह में रो रो गए हैं रात और विहान तेरे, कांच से टूटे पड़े यह स्वप्न भूले मान तेरे। देखिए तीसरे कविता में महादेव वर्मा क्या कहती है, राह में रो रो गए हैं रात और विहान तेरे, कांच से टूटे पड़े यह स्वप्न भूले मान तेरे। फूल प्रिय पत शूल में पल के बिछा सुकुमार ले। तुषित जीवन में घिर घन बन उड़े जो श्वास उर से। तुषित जीवन में घिर घन बन उड़े जो श्वास उर से, पलक सिपी में हुए मुक्ता सुकुमल और बरसे। मिट रहे नीत धूलि में तू गूंथ इनका हार ले। मिलन वेला में अलस तू, मिलन वेला में अलस तू, सो गई कुछ जाग कर जब, फिर गया वह स्वप्न में, फिर गया वह स्वप्न में मुस्कान अपनी आंख कर, तब आ रही प्रतिध्वनि वहीं फिर, नींद का उपहार ले, चल सजनी दीपक बार ले। क्या कहा महादेव वर्मा ने, मिलन वेला में अलस तू, मिलन वेला में अलस तू, सो गई कुछ जाग कर जब, फिर गया वह स्वप्न में मुस्कान अपनी आंख कर, तब आ रही प्रतिध्वनि वही फिर, नींद का उपहार ले, चल सजनी दीपक बार ले, चल सजनी दीपक बार ले। इस तरीके से महादेव वर्मा की कुछ कविताएं भी है, उन कविताओं का भी अध्ययन हमने किया, और कुछ जो कथा संग्रह वो पहले लेक्चर में हम लोगों ने उनकी कथा संग्रह को भी देखा, कुछ जो उपन्यास भी है, कुछ कहानी संग्रह भी है, जो उनके उल्लेखित कहानी संग्रह है, जो उल्लेखित कथा संग्रह है, जो उल्लेखित उपन्यास है, उनको लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, सुना और पढ़ा।